व्हाट इज वेबसाइट प्लानिंग, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो समझते हैं कि वेबसाइट प्लानिंग क्या होती है, बट उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वेबसाइट बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में हमें जान लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे होस्टिंग हो गई आपकी, न? उसके बाद आपका डोमेन नेम हो गया, कौन सा डोमेन हमें लेना चाहिए, किस डोमेन का क्या काम है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो हमें जान लेना जरूरी होता है। तो आज की इस क्लास में हम वही समझेंगे कि एक वेबसाइट को बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे हमें प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए समझते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो जानना जरूरी है सबसे पहले। तो मतलब कि अगर हमें एक घर बनाना होता है तो घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। वैसे ही रिक्वायरमेंट्स अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे पहले आपका होता है डोमेन नेम, मतलब कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका डोमेन नेम होना चाहिए। अब डोमेन नेम क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे आपसे पूछना मेरे को चाहिए था, बट इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे पूछूं फिर आप बताएं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आपको पता होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पर आपका जो भी नाम है वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, मेरा नाम चेतन है, आपका नाम सूरज है, आपका नाम खुशी है, एक्सेट्रा, ऐसे नाम सभी के हैं। तो ये मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, बट गूगल एक दूसरे को हमें ऐसे नहीं पहचान पाएगा कि अगर मैं चेतन सर्च करूंगा गूगल पे तो चेतन दिखाते नहीं। उसके लिए हमें एक परफेक्ट सा क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम लगाना पड़ेगा तो भी हम देना चाहते हैं। जैसे चेतन राय डॉट कॉम हो गया, डॉट इन है ना, डॉट ओ आर जी, डॉट ई डी यू, डॉट यू एस ना। तो इस टाइप के डॉट ई टी सी, डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप, जो भी मतलब बहुत सारी शॉप अभी होते हैं, आप देख लेंगे ना, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं ना। डोमेन्स कैसे चेक करते हैं सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है आपका डोमेन नेम, मतलब कि इंटरनेट पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पता। ठीक है, और जब आपका एड्रेस है तो कहीं ना कहीं आपका वो बना तो होगा एड्रेस, मतलब कि घर तो बना होगा। तो उस घर को जब हम बनाते हैं, घर को बनाने के लिए जो चाहिए रहता है, जरूरत है ना, लैंड चाहिए रहता है एक, उसको हम बोलते हैं क्या, होस्टिंग। तो वही होस्टिंग आपको बताएंगे होस्टिंग क्या होती है। तो डोमेन नेम, डोमेन नेम आपका कहलाता है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस मतलब कि आपका जो यूआरएल वगैरह रहता है, जैसे कि हमने सर्च किया www.chetanrai.com या www.google.com, तो ये क्या है, आपका वेब एड्रेस रहता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। हर किसी का डोमेन नेम अलग होता है और यूनिक होता है। दोनों मतलब कि दो पर्सन के एक जैसे डोमेन नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। हो सकता है उसके में डॉट कॉम है, उसके में डॉट इन है ना, नाम सेम है, बट किसी के में डॉट इन है, किसी के में डॉट कॉम है, किसी के में डॉट ओ आर जी है, किसी के में डॉट ई डी यू है। तो सेम डोमेन वाले नहीं होते हैं ना, एक डोमेन एक ही पर्सन को मिलता है। उसकी एक लिमिट होती है और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या हो जाता है, मतलब टाइम रहता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 1 मंथ, जितना आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है। उसके बाद वो उसका हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद कोई भी उसको ले सकता है। चाहे तो मान लीजिए आप, मेरा नाम चेतन राय डॉट कॉम मैंने आपको बताया था कि चेतन राय डॉट कॉम अगर है और अगर 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो रहा है और मैं उसको नहीं ले रहा हूँ और वो डोमेन आपने ले लिया तो डोमेन आपका हो जाएगा, है ना? तो इसकी एक लिमिट रहती है रिन्यू कराने की, तो वो आप रिन्यू भी करा सकते हैं। कैसे होता है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं डोंट वरी। अब मैं कुछ आपको हिंट्स देना चाहूंगा कि अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कैसी वेबसाइट आपको बनानी चाहिए। सबसे पहले तो वेबसाइट आपकी सिंपल होनी चाहिए। देन उसके बाद इंडस्ट्री टर्म्स का आपको यूज करना चाहिए। मान लीजिए मेरी वेबसाइट डिजिटल चेतन से रिलेटेड है ना, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर टेक से रिलेटेड है, तो मैंने चेतन राय ही रखा हूँ नॉर्मली, क्योंकि मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। दैट्स वाई मैंने क्या किया हूँ, अपना नाम चूज किया हूँ। नहीं तो मैं क्या करता, digichetan.com कर लेता, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं वो बोल लेता। पर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट तो बना ही रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना पर्सनल ब्रांड रखा है chetanrai.com, तो इससे वो फोन में आ जाएगा। उसके अंदर अपन सब डोमेन बहुत सारे बना सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। इसके बाद ब्रांड नेम, जो कि मैंने आपको बताया कि आप अगर ब्रांड नेम यूज करना चाहते हैं तो आप एक ब्रांड नेम यूज कर लीजिए, और इंडस्ट्री टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, है ना। तो इस टाइप से आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई टर्म्स यूज कर लीजिए, या फिर अपना ब्रांड नेम आप जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर मैं कौन सा डोमेन लूँ, तो मैं आपको बोलूंगा alwaysget.com, है
डॉट कॉम का रीजन होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। समझ लेते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन में आपको बता दिया था कि इंटरनेट पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पता होता है डोमेन। डोमेन कई टाइप्स के होते हैं, मतलब कि टाइप्स का मतलब ये है कि जैसे डॉट कॉम हो गया, तो डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, मतलब कि ओवरऑल दी वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया में सर्च करूंगा तो ये इंडिया में सर्च होगा, अगर मैं इंग्लैंड में सर्च करूंगा तो इंग्लैंड में सर्च होगा, ऑस्ट्रेलिया में करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, पाकिस्तान में सर्च करूंगा तो पाकिस्तान में भी सर्च हो जाएगा क्या, डॉट कॉम। बट अगर डॉट इन में सर्च करूंगा तो डॉट इन ओनली चलेगा हमारा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के बाहर मुझे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वीपीएन सर्वर का यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगा के आप क्या कर सकते हो, बाहर के जो भी नेटवर्क्स हैं, है ना, बाहर के जो भी डोमेन्स हैं आप उनको सर्च कर सकते हो। जैसे कि एक वेब डेवलपमेंट में सॉरी वीडियो एडिटिंग में मैंने आपको एक नाम बताया था कैपकट एप्लीकेशन का। तो कैपकट एप्लीकेशन इंडिया में नहीं चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि वीपीएन के थ्रू आपको चलाना पड़ेगा, वो वीपीएन आप जब लगाएंगे तभी वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए वीपीएन लगाना पड़ता है। उसके बाद डॉट यूएस, तो डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, मतलब कि ओवरऑल दी वर्ल्ड, सब जगह दिखेगा। डॉट इन मतलब कि केवल इंडिया में ही दिखेगा, इंडिया के बाहर नहीं दिखेगा। अगर इंडिया के बाहर लोग देखना चाहते हैं तो उनको इंडिया का वीपीएन यूज करना पड़ेगा, तब जाकर उनको ये दिखेगा। डॉट यूएस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट, है ना, तो यूनाइटेड स्टेट में ही दिखेगा ये वेबसाइट। उसके बाद डॉट ओ आर जी, तो डॉट ओ आर जी का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि नॉट मतलब कि नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम कर रही है। उसके बाद डॉट नेट, डॉट नेट मतलब कि कोई नेटवर्किंग साइट है जो कि नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है, इसलिए उसका नाम रखा है डॉट नेट। ऐसे ही डॉट ईडीयू आता है, मतलब कि कोई एजुकेशन साइट है। ऐसे कि डॉट और भी आते हैं, डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, डॉट गेट आता है। तो ऐसे डोमेन्स होते हैं जिनको आप ले सकते हैं कभी भी कहीं पे भी। ऐसा समझ में आ गया? एनीवन, कोई डाउट किसी को डोमेन से रिलेटेड? If you have any doubt, please ask me in the chat box. चैट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, और मैं आपको बोलूंगा एक बार फिर से कि अगर आप लेना चाहेंगे तो गो फॉर डॉट कॉम। ऐसा समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग, सबसे पहले आपने समझा कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन मैंने आपको बताया कि डोमेन का मतलब होता है इंटरनेट पर आपका पता, आपका एड्रेस क्या होता है, ठीक है। सब मुझे पता है कि एड्रेस आपका है जबलपुर, मान लीजिए मेरा जबलपुर है, आपका दिल्ली में है, कानपुर का, किसी का आंध्र प्रदेश में है, किसी का जबलपुर नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है जबलपुर में है, बट जबलपुर में कहाँ पे, है ना कहीं तो होगा। तो वैसे ही आपका इंटरनेट पर एड्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं पे रखा जरूर होगा वो एड्रेस, है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं एक स्पेस होगा जहाँ पे उसको हमने रखा होगा, मतलब जहाँ वो रहता होगा। तो वो रहने का जो स्थान जहाँ वो रहता है, जहाँ वो मतलब उसका जो लैंड होता है, वो कहलाता है आपका क्या, होस्टिंग। एक होता है डोमेन, मतलब इंटरनेट पर आपका पता, तो इंटरनेट पर जो पता है उसका रहने का स्थान कहलाता है आपका होस्टिंग, है ना। जैसे मैं अपने रूम में रह रहा हूँ जबलपुर के अंदर, तो मेरा एक क्या हो गया, होस्टिंग है, मतलब कि मेरा एक घर है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि मेरी एक वेबसाइट है, उसको मैंने कहीं ना कहीं होस्ट करके रखा है, उसका घर कहाँ है, वो आपका कहलाता है होस्टिंग, है ना। होस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं। होस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं देखिए, एक एक करके समझ लेते हैं पहले कि होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब देखिए शेयर्ड होस्टिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहले होती है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरी होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक होती है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, है ना, सूरज जी हैं, शतांशु सर हैं, खुशी जी, तो ऐसे 4-5 लोग हम हैं, है ना। हम 4-5 लोग मिलके एक होस्टिंग ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। तो अभी मैं जब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा कि इस शेयर्ड होस्टिंग मतलब कि ये है कि मान लीजिए एक होस्टिंग मिल रही है हमें 7 से 8 हजार रुपए की हमें मिल रही है होस्टिंग। अब हमारे पास बजट नहीं है कि हम सिंगल मिलके, मतलब सिंगल पर्सन इसको ले सकता है, तो हम क्या करेंगे, मुझे भी नीड है, आपको भी नीड है, और किसी को भी नीड है, तो हम तीनों लोग मिलकर बात करेंगे कि चलो यार एक काम करते हैं, एक होस्टिंग ले लेते हैं 7-8 हजार की, तो 2-2 हजार रुपये अपन काउंट कर लेंगे, ठीक है, मतलब कॉन्ट्री कर लेंगे। कॉन्ट्री करने के बाद एक डोमेन, एक होस्टिंग ले लेंगे, और डोमेन आप सेपरेट सेपरेट लेंगे। तो उसमें ऑप्शन रहता है आपकी होस्टिंग में कि आप 100 वेबसाइट रख सकते हैं, एक वेबसाइट रख सकते हैं, 50 वेबसाइट रख सकते हैं। एक स्पेस रहता है, मतलब कि 10 जीबी का डेटा रख सकते हैं, 100 जीबी का डेटा रख सकते हैं, 1000 जीबी का डेटा रख सकते हैं, है ना, 1 टीबी का डेटा रख सकते हैं। तो ऐसा आपको एक सर्वर मिलता है,
जहाँ पे वो आपका नाम का एक सर्वर मिल जाता है आपको अलॉट, जहाँ पे आप अपना डेटा रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनीवन कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, थोड़ा सा अब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर होस्टिंग क्या होती है। मतलब कि ये है, किसी के साथ शेयर करना है वो आपकी कहलाती है होस्टिंग। अब शेयर ऐसे नहीं करना है कि मैंने लिया और मैंने आपको दे दिया, नहीं। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, एक आपका डोमेन, मतलब कि एक आपका मेन एडमिन रहता है। तो जो एडमिन रहेगा उसके पास यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, तो चाहे तो आप दूसरे को भी एडमिन बना सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स रख सकते हो अपने होस्टिंग के अंदर। अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद कैसे सारी चीजें होती हैं। उसके बाद होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब की है वो सिर्फ आप ही के लिए है। आप उसका, आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, सिर्फ वो आप उसमें एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, डेडिकेटेड आपके लिए चलती रहेगी ये। फिर उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मतलब कि वीपीएस। तो समझ लेते हैं वीपीएस क्या होता है। वीपीएस में क्या होता है, आपको एक डेडिकेटेड सर्वर मिल जाता है, एक सर्वर अलॉट हो जाता है जो कि आपके लिए ही बनाया जाता है, तो जिसमें आप सारी चीजें कर सकते हो, चाहे वो वेबसाइट को होस्ट करना हो, वेबसाइट को लॉन्च करना हो, सारी चीजें आपके सर्वर पर होती हैं। तो आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपने नाम सुना होगा, एडब्ल्यूएस आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट अजूर आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या होते हैं, गूगल क्लाउड सुना होगा आपने। तो ये सब क्या करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर रख सकते हो। मतलब कि आप हमें पेमेंट करिए, हम आपको डेडिकेटेड सर्वर्स दे देंगे, जिसको आपको एक यूजर नेम आईडी दे देंगे, आप अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, कितनी जीबी का स्पेस आपको चाहिए, कितने जीबी का आपको ओएस चाहिए, जो भी आपको करना हो आप कर लेना। ऐसा समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन? पहले होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है आप मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपका प्लान कितनी वेबसाइट्स को रखने का है। जैसे मेरा प्लान है 100 वेबसाइट्स को मैं रख सकता हूँ, तो मैं 100 वेबसाइट्स को रख सकता हूँ। ठीक है। डेडिकेटेड में क्या होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसके लिए डेडिकेटेड आपको एक होस्टिंग ली हुई है, 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर्स की, 4 ईयर्स की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी होस्टिंग रखना चाहते हैं, मतलब कि कितने ईयर्स तक की लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डेडिकेटेड एक सर्वर बना सकते हैं, एक सर्वर ले सकते हैं। वो सर्वर आपको थर्ड पार्टी कंपनियों से मिल जाता है, जैसे कि AWS है, Amazon वेब सर्विस। ठीक है, AWS। एंड इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट का तरफ से एक आता है एज्योर, वो आप रख सकते हैं। गूगल की तरफ से क्लाउड आता है, गूगल क्लाउड, तो आप वहाँ पे भी सर्विसेज ले सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं। सारा कुछ आपका क्लाउड पे रहता है, मतलब आप कहीं पे भी जहाँ पे भी रहेंगे वहां से अपने सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद पेजेस। वेबसाइट पे जो पेजेस होते हैं वो मिनिमम कितने होने चाहिए या मैक्सिमम? तो मिनिमम आपके पास 15 पेजेस हों तो चल जाएगा आपका काम ना, ज्यादा पेजेस रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम, मिनिमम तो 15, मतलब से मैं ज्यादा ही बोल दिया है, बट 7-8 ही रहते हैं तो कभी काम चल जाता है। बट आप रख सकते हैं नीचे पूरा, मतलब हेडर फुडर मिला के आप 15 पेजेस बहुत हो जाते हैं। फीचर्स क्या होते हैं ना, फीचर्स भी आप रख सकते हैं। फीचर्स मतलब कि आपको पता होना चाहिए फीचर्स क्या होता है वेबसाइट में। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसमें एक कलर आ जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो कहीं और पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो सब फीचर्स कहलाते हैं आपकी वेबसाइट के, तो वो भी आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, एक टूल है ना, वर्डप्रेस एक टूल है। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वर्डप्रेस में आप क्या कर सकते हो, पेजेस बना सकते हो, फीचर्स लगा सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, थीम सेटअप कर सकते हो, और प्लगइन्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। बट वर्डप्रेस में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्डप्रेस हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पहले कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैसे बना सकते हैं सारी चीजें। वर्डप्रेस भी फ्री है, और आप फ्री वाला बनाएंगे तो फ्री में बन जाएगा आपकी वेबसाइट। बट वर्डप्रेस पे जाने से पहले हम थोड़े और इजी वे में समझेंगे, सीखेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्डप्रेस में हम आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसा होता है, कैसे करते हैं सारी चीजें, वो हम सीखेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में। अभी हमारा एम टारगेट नहीं है ना वर्डप्रेस को सीखना। ले चलते हैं, बनाते हैं वेबसाइट्स। ऐसा था, मतलब कि ये थ्योरी क्लासेस हमारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी में हमने क्या क्या चीजें सीखी। सिंपल था, हमने समझा डोमेन और होस्टिंग के बारे में समझा। अब डोमेन और होस्टिंग क्या होती है प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। ठीक है,
आपको कोई भी डाउट हो अगर थ्योरी में तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड करने की तैयार हूँ। हमें जाना है यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर, और यहाँ से आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है होस्टिंग। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट, ना दूसरी वेबसाइट बता दे रहा हूँ। तो आपको जाना है गूगल पर, गूगल पे आपको टाइप करना है होस्टिंगर या होस्टिंजर, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां होती है, जैसे आपने सुना होगा GoDaddy.com, सुना होगा आपने, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही होस्टिंजर होती है, ऐसे ही होस्टिंग राजा होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका बहुत सारी सर्विसेज होती हैं होस्टिंग वाली, ठीक है। ब्लू होस्ट करके भी होती है ना। तो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर, बट जो ट्रस्टेड है होस्टिंजर है आपका GoDaddy है ना, जो कि नॉर्मल सभी लोग यूज करते हैं। तो अपन को सर्च कर, अभी मैं आपको होस्टिंजर पे दिखा रहा हूँ। मुझे बहुत इसका जो इंटरफेस वगैरह बहुत इजी लगता है और अच्छा लगता है, तो इसमें जाके मैं लॉग इन कर लूंगा। जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, मेल आईडी वगैरह आप डाल देंगे अपनी। मेल आईडी डालने के बाद इसका क्या होगा, आपके पास एक 2 वे ऑथेंटिकेशन आता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, तो मेरी जीमेल आईडी में आएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आया है, और जो भी आया रहेगा मैं उसको फिल कर दूंगा यहाँ से देख के मोबाइल से, ठीक है। जब आप परचेस कर लेंगे तो आपके पास भी आ रहा है। ये सिक्योरिटी के लिए रहता है कि हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अपन ने कर दिया है, और आप देखिए ये मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका होम पेज खुल जाता है, अभी ये लोडिंग दे रहा है, तो ये थोड़ा सा सब कुछ सेट हो जाए। तो यहाँ होम पेज आपका दिख रहा है, यहाँ आपकी वेबसाइट्स दिख रही हैं, यहाँ पे होस्टिंग दिख रही है, ईमेल दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है, बीपीएस दिख रहा है, और बिलिंग दिख रही है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, ये लोडिंग हो जाए पूरा तक मैं आपको नॉर्मल अकाउंट दिखाता हूँ खोल के। नॉर्मल अकाउंट कैसे खोलेगा, देखिए वो मेरा परचेसिंग अकाउंट था, मतलब कि ऑलरेडी मैंने उसको परचेस किया हुआ है। नॉर्मल कैसे खोलेगा वो देख लेते हैं। नॉर्मल आपको यहाँ सर्च करना है होस्टिंजर, होस्टिंजर सर्च करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करना है गेट फ्री डोमेन। तो गेट फ्री डोमेन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपका। चाहे तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके लॉग इन कर लीजिएगा, बट विदाउट लॉग इन के मैं कैसे करूँगा सारी चीजें देखिए। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे एआई भी आपको बता रहा है ना, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा आप एआई से भी। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि जो भी आपका डोमेन है वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ surajkumar.com। तो देखिए surajkumar.com ऑलरेडी किसी ने लेके रखा हुआ है ना, इसलिए लिख के आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी इज टेकन, मतलब कि किसी और ने लेके रखा होगा तो वो डोमेन नहीं मिलेगा हमें। मैंने आपको बताया था कि एक डोमेन को एक ही पर्सन परचेज कर सकता है, कोई भी, है ना। तो वो नहीं मिला अपन को, ठीक है, मतलब कि नहीं है अवेलेबल, ठीक। जैसे अगर मैं chetanrai.com सर्च करूँ तो वो भी अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं लेके रखा हूँ ऑलरेडी। बट .in मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, .in मेरे को मिल जाएगा, .com नहीं है, कुछ स्पेलिंग गलत है ना, इसलिए अवेलेबल दिख रहा है। यहाँ ए लगाना भूल गया अपन, देखिए अब देखिएगा ना, देखिए ऑलरेडी टेकन है, chetanrai.com ऑलरेडी टेकन है, मतलब कि हम ले चुके हैं। बट इसका .in मिल जाएगा, .in चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहा है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा ना, कम से कम 500 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। ओनली फॉर 2 years प्लस टर्म्स। तो इसमें देखिए ऐड टू कार्ड अगर मैं करूंगा, अभी यहाँ जहाँ 0 दिख रहा है, एडिट हो गया ये ना। अब देखिए ऐड टू कार्ड हो गया है। ऐसे बहुत सारे डोमेन है, ठीक है, मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। यहाँ से chetanrai.store है, chetanrai.shop है, chetanrai.site है, chetanrai.io है, chetanrai.pro है, chetanrai.cloud है, chetanrai.fun है, chetanrai.blog है, chetanrai.org.in है, chetanrai.me है, chetanrai.info है, chetanrai.co.in है, chetanrai.co है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं अपने
अकॉर्डिंग जो अपनी मर्जी के हिसाब से वो आप ले सकते हैं जो भी आपको करना है। तो देखिए अभी मैंने इसको ऐड कर लिया हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको लॉग इन करके देख सकता हूँ कितने रुपए का मिलेगा, बट अपन को देखना नहीं है अभी। फिलहाल में चलते हैं और चेक कर लेते हैं और क्या चेक कर लें। जबलपुर नगरी.com। देखिए मैंने यहाँ पे जबलपुर नगरी.com, ये तो ये मिल रहा है मेरे को ना, जबलपुर नगरी.com मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपन ले सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सोर्स मेंटोर .com मैं लेना चाह रहा था, तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तो सोर्स मेंटोर.com ऑलरेडी टेकन है क्योंकि मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके नाम का डोमेन आप जो भी लेना चाहते हैं अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है तो आप उसको कर सकते हैं, यहाँ से जाके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। लॉगिन कर लीजिए आप एक बार। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद भी आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये आपका कंटिन्यू है, ये आपका पेज ओपन हो रहा है, ये आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए डोमेन, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिर से जो भी आप डोमेन लेना चाहते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये गौरव.com मैंने यहाँ पे लिखा है, तो गौरव.com इज ऑलरेडी टेकन है, मतलब कि किसी ने दिया हुआ है। तो बट गौरव.AE है, रन है, तो इस टाइप के देख रहे हैं, तो ये आप ले सकते हैं। और कौन कौन है अपनी क्लास में, कांसू सर का है अपन, तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं। आपकी वेबसाइट मैंने चेक किया था, अच्छी वेबसाइट बनी हुई है आपकी। आपने खुद ही बनाई है किसी से बनवाई? हेलो। तो मेरे को जैसे एक बार मैंने सोचा था कि मेरा वाला नहीं मिल रहा है ना, मेरा वाला नहीं मिल रहा है ना। नहीं आपका नहीं मिल रहा। वी मेक क्रिएटर्स है ना, तो ये मुझे चाहिए था, तो ये अच्छा लग रहा था मुझे। वी मेक क्रिएटर्स, वी में शायद मेरे हिसाब से वो वाला भी आएगा ना, डब्लू वाला आएगा, मतलब कि हम क्रिएटर्स बनाते। तो ये ऑलरेडी टेकन है, बट इसका .in मिल रहा था उस समय पे, एक समय पहले। क्रिएटर्स एकेडमी, हाँ क्रिएटर्स एकेडमी मैंने एक सर्च किया था। क्रिएटर्स एकेडमी मेरे को अच्छा लग रहा था। क्रिएटर्स एकेडमी, क्रिएटर्स एकेडमी डॉट, चलिए ठीक है। जैसे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। creatorsSchool.com, मतलब कि अच्छे अच्छे जो नाम रहते हैं ना ऑलरेडी टेकन रहते हैं, क्योंकि वो पता रहता है कि कोई ना कोई लेने ही वाला है। तो अभी मैं एक बनाने वाला हूँ, learn.chetanrai.com। ये बना नहीं है बट बनाने वाला हूँ। तो ये अपन बना सकते हैं कभी भी है ना, learn.chetanrai.com। तो ये डोमेन लेने के बाद कभी भी आप बना सकते हैं, ये अवेलेबल होगा मेरे पास। तो इसको आप कभी भी बना सकते हैं, सब डोमेन रहता है एक्चुअल में, तो इसको आप कभी भी बना सकते हैं। तो ये chetanrai.com देखिए यहाँ बता रहा है ऑलरेडी टेकन है। सही होप आपके समझ में आ जाओगे। इसको हम बोलते हैं डोमेन वाली कहानी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होस्टिंग, कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो होस्टिंग की तरफ चलते हैं। अभी मेरी वेबसाइट में कोई भी वेबसाइट वगैरह रखी नहीं है, ठीक है। तो
होस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, वापस चलते हैं बैक। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है होस्टिंग, तो होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है आप सभी को ये होस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और बिजनेस होस्टिंग। तो हम वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखोगे उनके कुछ प्लान्स है ना, पिक योर परफेक्ट प्लान। तो आप अपने हिसाब से इस प्लान को परफेक्ट कुछ चुनेंगे। जैसे कि सिंगल प्लान है तो इसमें क्या, इसका फीचर्स क्या है, ये रेंट पे है, मतलब कि 69 रुपीज पर मंथ ना। ये प्रीमियम है तो 149, 249, 649, सॉरी 699 क्लाउड का सेटअप है। अब ये देखिए सब फीचर्स क्या है ना। इसमें एक वेबसाइट मिलती है आपको, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहेगा आपको, उसका आपको 50 GB का SSD मिलता है स्टोरेज। वीकली आपको बैकअप मिल जाता है, एक ईमेल अकाउंट आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, 100 GB की आपको बैंडविड्थ मिल जाती है। डोमेन आपको नहीं मिलता है यहाँ पे फ्री, जिसकी जो मतलब कि ये वर्थ रुपीज रहता है ये 800 के आसपास का। CDN नहीं मिलता है आपको, डेडिकेटेड IP नहीं मिलती है। दूसरा प्लान जो है प्रीमियम वाला, इसमें आपको मिल जाते हैं 100 वेबसाइट, इसी को हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। ये डेडिकेटेड है, मतलब कि एक वेबसाइट इसमें मिल रही है, मतलब कि डेडिकेटेड होस्टिंग है। यहाँ पे टॉप फीचर्स क्या है, 100 वेबसाइट्स मिल रही है, मतलब कि आपकी होस्टिंग जो है वो शेयर्ड होस्टिंग है ना। इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल जाता है आपको। वहां पे आपको 50 GB की मिल रही थी स्टोरेज, यहाँ पे आपको 100 GB की स्टोरेज मिल जाती है। वीकली बैकअप मिल जाता है आपको, यहाँ पे एक फ्री ईमेल मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको SSL, बैंडविड्थ मिल जाती है, अनलिमिटेड मिल जाती है, उधर पे 100 GB की मिलती है। एक डोमेन मिल जाता है आपको 800 रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट, और IP और डोमेन नहीं मिलता आपको, मतलब IP और CDN नहीं मिलता। यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रीमियम वाली, बिजनेस वाली है ना, थोड़ी महंगी है। 100 वेबसाइट है, यहाँ पे 100 GB था, यहाँ पे 200 GB है, ठीक है। यहाँ पे SSD है, यहाँ पे NVMe है, ठीक है, समझ रहे हो, न्यू वोलाटाइल मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, NVMe रैम। डेली बैकअप से फ्री ईमेल है, सर्टिफिकेट है SSL, फ्री डोमेन है, फ्री CDN भी मिल जाता है, ठीक है। मैनेज ये वर्डप्रेस वगैरह सारी चीजें अपन मैनेज कर सकते हैं। और ये आती है थोड़ा सा ज्यादा महंगी वाली आती है, टॉप फीचर्स 300 वेबसाइट्स आप रख सकते हैं, 300 बिजनेस के पर्पज के लिए आती है। अगर आप सोशल मीडिया सर्विस मैनेजर हैं तो आप ये रख सकते हो। मैक्सिमम परफॉर्मेंस है अप टू 10x, 200 GB का NVMe मिल जाएगा, डेली बैकअप्स मिल जाता है आपको, फ्री ईमेल मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, बैंडविड्थ मिल जाती है अनलिमिटेड, डेडिकेटेड IP मिल जाती है आपको, CDN मिल जाता है, डोमेन मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये होस्टिंग्स रहती हैं, होस्टिंग को आपको लेना पड़ता है। विदाउट द होस्टिंग आप सारी चीजें नहीं कर सकते हैं विदाउट द होस्टिंग, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। आगे चलें, अगर आपकी इजाजत हो तो आगे चलें, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एनीवन कोई डाउट? ओके, चलिए कोई डाउट नहीं आपको तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने मेन होस्टिंग पर, जहाँ मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया हूँ, देखिए। तो ये मेरी जो होस्टिंग है वो मैंने लेके रखी है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने कब लिया हुआ था, राइट पाथ एजुकेशन हब के नाम से मैंने लिया हुआ है ये। और ये जब ये एक्सपायर होगी, कब होगी एक्सपायर, 27/9/2016 को होगी, है ना। तो जब मैं इसको परचेज मतलब इसको रिन्यू कराऊंगा तो कितने लगेंगे मेरे, 11,000 मतलब 12,000 रुपये लग जाएंगे 2027 में, अगर मुझे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा तो, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल ऑफ है, मतलब कि ये 2024 को एक्सपायर हो रहा है ना, 2024 6/16 को, मतलब 16 जुलाई 16 जून को, है ना।
16 जून 6 को, है ना। ये एक्सपायर हो जाएगा। इसकी जो रिन्यूअल प्राइस है वो कितना है, 1213 रुपीज अपन को देना पड़ेगा। तो ये रिन्यू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसा ही हमारे बहुत सारे डोमेन, ये बिलिंग देखा अपन ने, जीपीएस नहीं है अपने पास। अब यहाँ देख रहे हैं अपन डोमेन, मैंने कौन कौन से डोमेन लिए हुए हैं। इसमें से हमने एक डोमेन लिया हुआ है rightpatheducationhub.com। इसका ईमेल आईडी हमें फ्री मिली हुई है, बट हमने उसको एक्सेस नहीं किया हुआ है। एक्टिव तो है ये, है ना, बट हमने लगाया नहीं कहीं। ठीक है, क्योंकि इसको फिर से हमें वो करना पड़ता, क्या करना पड़ता, यूज करना पड़ता, इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया। उसके बाद होस्टिंग, होस्टिंग आपको पता ही है। होस्टिंग में देखिए हमने कितनी वेबसाइट रखी हुई है, यहाँ से दिख जाएंगी हमारी वेबसाइट्स। हमने क्या किया हुआ है, 8 वेबसाइट्स रखी हुई है ना। तो 8 वेबसाइट्स को हम हटा देंगे। ये वेबसाइट है, इसको अपन हटा दे रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही रखने के लिए दिया, बनाने रखा हुआ टाइम नहीं मिलता चीजें करने का। मैंने लाइव क्रिकेट के नाम से बनाया था। तो क्रिकेट में अपन ब्लॉग लिख सकते हैं वैसे अगर लिखना चाहें तो, बट मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो मैंने इसको मैं हटा रहा हूँ। ये वेबसाइट मैंने लगा के रखी थी कि तो मैं हटा, ये अपन ने यहाँ से हटा दिया। क्या क्या है थोड़ी देर बाद तो वेबसाइट आप वापस से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और वेबसाइट मैंने यहाँ पे लगा के रखी है, gaurav.rightpath.com। मतलब कि मैंने क्या किया हूँ, सब डोमेन बनाया हुआ है। ठीक है, मेन डोमेन हमारा ये है राइट पाथ, और ये फिर अपनी वेबसाइट है यहाँ पे मैंने रखी हुई है chetanrai.com। तो ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे कर ले बेटा जॉब, एक डोमेन बना के रखा है, लॉगिन के लिए था ये। तो हाँ ये सर, भी ये प्राइस समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। आप हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेन वेबसाइट से? नहीं नहीं, पूछना क्या चाह रहे हैं आप, ये मैं आपको अपनी जो होस्टिंग है ना, पर्सनली अकाउंट दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने ये सब मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये 4 साल हाँ के जी, लिए हाँ लिए जी। हुआ है, 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। तो हाँ, मैंने ये बताया था कि सॉफ्ट डोमेन को भी खरीदना पड़ा ना क्या? सॉफ्ट डोमेन कैसे बनाएंगे? समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, सॉफ्ट डोमेन भी ये बनाए, मतलब वो भी खरीदना पड़ता है ना, ऐसे नहीं? हाँ, सॉफ्टवेयर आप बनवा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी नहीं से नहीं भी नहीं, आप बनवा सकते सॉफ्ट डोमेन क्या बात हैं। सब बोल डोमेन, रहा हूँ। सब डोमेन, अच्छा। हाँ, ये सब डोमेन तो अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं ना। ये मैं बस सिखाऊंगा ना आपको कैसे बनना। अच्छा ठीक है। आपको डोमेन आपको एक बार लेना है, और सब डोमेन आप बार बार, जैसे मैंने देखी 1 2 और हाँ 2 बना दिए हैं इसके। जैसे मेन डोमेन आपका ये है राइट पाथ, राइट पाथ के नाम से मैंने 2 बना दिए हैं, करलेबेटा जॉब.राइट पाथ और डोंगे.राइट पाथ। ठीक है, अब देखिए मेरा chetanrai.com है इधर पे। ठीक है, बट जबकि मेरा एक और डोमेन है soशलमीडिया मैनेजर.chetanrai.com, वो भी एक डोमेन है मेरा, वो इधर पे नहीं है, दूसरी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो कैसे देखेंगे, ये यहाँ पे ये रखा हुआ है मेरा एक डोमेन। यहाँ पे आप देखो कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊपर, देखिए ऊपर ये यहाँ पे यहाँ लिखा है soशलमीडिया मैनेजर.chetanrai.com। तबकि क्या है, सब डोमेन। ये वेबसाइट भी अपन बना सकते हैं, इस तरीके की वेबसाइट। पहले अपन यही वेबसाइट बनाना चाहिए। इन टारगेट हमारा यही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वेबसाइट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। बस थोड़ा सा टाइम बस लगता है, अगर आप दिल से करेंगे सारी चीजें तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और आप सीख पाएंगे। और आप सोचेंगे टाइम पास करना है, बन जाए बस, हो जाए बस, फिर वो वैसे ही बनेगी। हाँ? तो आई होप कि आपको देखने में अच्छी लग रही होगी। तो वो अच्छी वेबसाइट आप भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे पहुंच जाते हैं अपन व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे आप करेंगे ओपन तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन आप बना सकते हैं, सब डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो अभी आप तो इसको क्रॉस कर देते हैं और चलते हैं वापस से। तो ये हमारी कुछ वेबसाइट्स थी। और डोमेन आपको पता ही है, होस्टिंग में हमने ये 6 वेबसाइट्स यहाँ पे दिख रही है। मतलब कि ये हमारी जो वेबसाइट है, मतलब कि डोमेन है, जो होस्टिंग है वो 100 वेबसाइट वाली होस्टिंग है। इसमें मैंने 6 वेबसाइट्स रखी हुई हैं। अभी कितनी बाकी हैं, 94 अभी भी बाकी है, तो मैं 94 और रख सकता हूँ। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट 4 से 5 टूल्स हैं जिन पे हम वेबसाइट बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा आप सीख जाएंगे, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे।
तो फिर हम थोड़ा सा वर्डप्रेस की तरफ चलेंगे, वर्डप्रेस के बाद थोड़ा बहुत हम वेबसाइट एचटीएमएल वगैरह का यूज करके बताएंगे कैसे हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।